एक शहर था जहाँ सुरीली नाम की चुईया रहती थी। सुरीली अपने मालिक की आंखों का तारा थी। उसका मालिक उससे इतना प्यार करता था कि उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। सुरीली को गाने गाने और गिटार बजाने का बहुत शौक था। उसकी आदत कॉलोनी के लोगों के लिए मुसीबत बन गई थी। उस शहर की ये टैगलाइन बन चुकी थी कि सुरीली के शौक और कॉलोनी के लोग। सुरीली को गाने का इतना शौक था कि वो हर सुबह जल्दी उठकर अपने गिटार के साथ रियाज करती थी। सुरीली की आवाज हर रोज कॉलोनी में गूंजती थी। जब भी सुरीली गाना गाती या गिटार बजाती, पूरी कॉलोनी उसकी आवाज से परेशान हो जाती। उसकी आवाज की वजह से कॉलोनी के लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती थी और ना ही बच्चे पढ़ पाते थे। सब उसकी आवाज से बचने के लिए नए नए पैतरे अपनाते थे। कुछ ने कानों में हेडफोन लगाए तो कुछ ने कॉटन डाले और कुछ ने अपने घर के अंदर साउंड प्रूफिंग किया। लेकिन सुरीली की आवाज के आगे कुछ काम न आया। कॉलोनी के लोग हर रोज सुरीली के मालिक के पास उसकी शिकायत लेकर आते, पर उसके मालिक को सुरीली के आवाज में कुछ अलग ही प्यार और दर्द महसूस होता था। मालिक को पता था कि सुरीली के अलावा उसका अपना कोई नहीं था, इसलिए उसको सुरीली की हर चीज से प्यार था और वह सुबह शाम सुरीली की तारीफ किया करता था। अपने मालिक की दिन भर तारीफ करने की वजह से सुरीली और भी ज्यादा बदतमीज और मुंहफट होती जा रही थी। वह सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती थी। कॉलोनी के बाकी चोरों से वे खुद को बहुत सुपीरियर समझती थी। वहीं सुरीली को अपने बचपन की बात याद थी, जिसमें उसकी माँ ने मरते वक्त उसको बोला था कि सुरीली, हमने तुम्हारा नाम सुरीली बहुत सोच समझ के रखा है। इस नाम की हमेशा कदर करना और इसको आगे जाके खूब रोशन करना। और सुरीली को लगा कि उसकी माँ ने सुरीली नाम उसकी आवाज़ की वजह से रखा है और ये उसका फ़र्ज़ है कि वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करे और आगे जाके एक बहुत बड़ी सिंगर बने। सुरीली का नाम उसकी जिंदगी का एक अनोखा रुख था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस नाम के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है। उसने अपने माँ के शब्दों को लेकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। कॉलोनी के लोग सुरीली को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। एक दिन उन्होंने मिलकर एक बैठक रखी। बैठक में सब लोग एक साथ आए और सुरीली से निजात पाने के तरीके सोचने लगे। सब लोग सोचने लगे कि कैसे सुरीली के साथ टिट फॉर टैट करें। तभी कॉलोनी के बुजुर्ग साउंड रिपेलेंट का आइडिया देते हैं। जिस तरह सुरीली अपनी आवाज़ से हमें परेशान करती है, उसी तरह उसे भी साउंड रिपेलेंट की आवाज़ से सबक सिखाया जाए। सबने मिलकर डिसाइड किया कि वह सुरीली के घर पे नज़र रखेंगे। जैसे ही सुरीली के मालिक काम पे जाएंगे, वह सुरीली के घर में एक साउंड रिपेलेंट लगाएंगे। उन्होंने सोचा कि रिपेलेंट की आवाज से सुरीली भाग जाएगी और उन्हें सुकून मिलेगा। वहीं साउंड रिपेलेंट की आवाज ने सुरीली को बुरी तरह से डरा दिया था। वह बेचैन होकर पूरे घर में ढूंढने लगी कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन सुरीली बहुत तेज थी। उसने रेपेलेंट ढूंढ ही निकाला और उसे अपने तेज दांतों से काट कर बेकार कर दिया। फिर कॉलोनी के लोगों ने उसे पिंजरे में फंसाने का प्लान बनाया। उन्होंने एक बड़ा सा पिंजरा लटकाया और उसके नीचे चीज रखी। तभी सुरीली आती है और चीज देख के बहुत खुश होती है, मगर सुरीली को याद आता है कि उसने अपने गले के रियाज के लिए चीज छोड़ रखा है और वह फिर से अपनी प्रैक्टिस में जुट जाती है। तभी पास के ही घर में रहने वाली छोटी चुईया, जो सुरीली की बहुत अच्छी दोस्त थी, वह जानती थी कि सुरीली यह सब अपनी माँ की इच्छा की वजह से कर रही है। वह जाती है और कॉलोनी के लोगों को एक उपाय बताती है। आखिर में सब लोग मिलकर एक कॉन्सर्ट रखने का फैसला करते हैं। इस कॉन्सर्ट में सुरीली को गाने गाने का मौका दिया जाता है। उन्होंने सोचा कि अगर सुरीली सबके सामने गाएगी और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तो शायद वो समझ पाएगी कि वह कितना बुरा गाती है। फिर वह सुरीली के घर जाकर उसके मालिक को कॉन्सर्ट में सुरीली को गिटार बजाने का इनविटेशन देते हैं। कॉन्सर्ट की रात आई। कॉलोनी के लोगों ने एक छोटा सा मंच बनाया और उस पर सुरीली को बुलाया। सुरीली खुशी खुशी अपनी गिटार के साथ स्टेज पर आई। उसके लिए ये एक सपने के सच होने जैसा ही था। उसने सोचा था कि सब लोग उसके गाने की तारीफ करेंगे और उससे प्यार करेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात क्या होने वाला है। सुरीली ने जैसे ही गाना गाना शुरू किया, लोगों के कान पक गए। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। कुछ लोग उसके गाने पर सीटियां बजाने लगे। सुरीली का दिल टूट गया।
उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका गाना इतना बुरा है। तब जाके सुरीली की दोस्त छोटी चुईया उसे समझाती है कि सुरीली नाम का मतलब तुम्हारी शख्सियत से था। तुम्हारी माँ चाहती होगी कि तुम सबसे मीठा बोलो। उनका मतलब मीठा बोलने से था। सुरीला बोलने से व्यक्ति की भाषा अधिक प्रभावशाली होती है और लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और ऐसे लोगों को लोग हमेशा आदर और सम्मान देते हैं। सुरीली को उस दिन अपने नाम का महत्व समझ आया और सुरीली ने उस दिन समझ लिया कि वो कितना बुरा गाती थी। उसे पता चला कि उसका गाना लोगों के लिए कितनी परेशानी का कारण था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी-कभी हमें अपनी खुशियों और शौकों को दूसरों की भावनाएं समझते हुए कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें अपने प्यार और अपनी पसंद को दूसरों की पसंद और नापसंद के साथ बैलेंस करना चाहिए। सुरीली ने सीख लिया कि अपना शौक पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शौक दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाए, तो उसे समझदारी से मैनेज करना चाहिए। प्यारे मौसी मौसा जी एंड बुआ फूफा जी, प्लीज सब्सक्राइब